मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो इस कंपनी के Q4 FY21 का रिजल्ट आ चुका है। तो आइए हम देखते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी काम क्या करती है। तो मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड एक स्मॉल फाइनेंस वाला काम करती है। कंपनी का मेन काम है गोल्ड लोन फाइनेंसिंग का, मतलब कंपनी गोल्ड लेके लोन देती है और इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। साथ में कंपनी माइक्रो फाइनेंसिंग भी करती है। तो देखते हैं कि कंपनी का रिज़ल्ट कैसा रहा है इस क्वार्टर में। हम कंपनी के स्टैंड अलोन तो नहीं बट कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट को देखेंगे। तो देखते हैं कि कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट किधर है। हाँ, तो यहाँ पे है। कंपनी के हम इस क्वार्टर को कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, पिछले साल के सेम क्वार्टर से, और ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी देखेंगे। तो यहाँ पे पहले ही मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो भी नंबर्स है वो करोड़ में है, सिर्फ EPS को छोड़ के। तो कंपनी के हम अगर टोटल इनकम की बात करें तो 1630 करोड़ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 1650 करोड़ था और पिछले साल 1620 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो है 1008 करोड़। पिछले क्वार्टर में 992.75 करोड़ था और पिछले साल की बात करें तो 1084 करोड़ था। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपनी का हम देखें, अगर जो भी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस नीचे आया है। और अगर हम कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। पॉइंट डी पे आप लोगों को देखने को मिल रही होगी A+B+C, ये बिफोर टैक्स है। तो बिफोर टैक्स जो कंपनी का प्रॉफिट है वो है 622 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये था 657 करोड़। और सारे टैक्स देने के बाद जो भी एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम देखें अगर, तो F कॉलम में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड D-E। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 468.35 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा था, 483.19 करोड़। और पिछले साल की अगर हम बात करें सेम क्वार्टर में तो 398 करोड़, ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था। अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और एक अच्छे नंबर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इस पूरे साल में जो कि FY21 है, तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट रहा है चारों क्वार्टर मिला के वो है 1724 करोड़, ऑलमोस्ट 1725 करोड़ है। और पिछले साल 1500 करोड़ के आसपास था। एग्जैक्ट बात करें तो 1480 करोड़। अब हम देखते हैं कि कंपनी का जो EPS है वो कैसा रहा। तो EPS की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS। तो बेसिक EPS की बात करें तो यहाँ पे क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये कंपनी ने ही ऐसा जो फॉर्मेट है वो अपलोड किया है जिसमें क्लियर नहीं है। बट 5.53 लग रहा है कि पर शेयर, रुपीज़ पर शेयर हमें यहाँ पे EPS, बेसिक EPS। और अगर हम डाइल्यूटेड EPS की बात करें तो भी वो भी सेम है, 5.53 ही लग रहा है यहाँ पे। पिछले क्वार्टर में 5.71 था और उसके पहले के क्वार्टर की बात करें तो 4.72 रुपीज़ था बेसिक और डाइल्यूटेड था 4.70 रुपीज़। और अगर हम ईयर ऑन ईयर EPS की बात करें, अर्निंग पर शेयर कंपनी की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 20.40 इस क्वार्टर में है बेसिक EPS और पिछले क्वार्टर में 17.54 था। तो कंपनी की EPS भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर देखें तो, क्वार्टरली देखें तो थोड़ा थोड़ा कम हमें देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा कोई इसमें गिरावट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अब हम नीचे यहाँ देखते हैं कि सेगमेंट वाइज डिटेल दिया हुआ है कि सेगमेंट वाइज कंपनी का रेवेन्यू या फिर सेगमेंट वाइज कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि वैसे इस चीज़ को एनालाइज करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूँ कि कंपनी का दो मेजर सेगमेंट है। एक है गोल्ड लोन से कंपनी काम करती है, दूसरा है कि माइक्रो फाइनेंस। और अगर आप लोग कंटिन्यूसली मार्केट को ट्रैक करते हैं, आप लोग लॉन्ग टर्म टाइप के इन्वेस्टर है, तो आप लोग को पता होगा कि माइक्रो फाइनेंसिंग का हाल अभी कंट्री में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हमने एक सबसे बड़े बैंक जिसे हम बोलते हैं बंधन बैंक, माइक्रो फाइनेंसिंग का काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट कितना ख़राब रहा है, NPS कितने हाई है। बंधन बैंक मेनली काम करती है असम में एंड वेस्ट बंगाल में, ज़्यादा कस्टमर्स उनके वहीं से है। तो उनका हमें माइक्रो फाइनेंसिंग का ही काम है और रिज़ल्ट बहुत ख़राब देखने को मिला था। बट हम देखते हैं कि इस कंपनी का कैसा रहा है इस साल का जो भी सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है या फिर प्रॉफिट है वो। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो गोल्ड लोन से हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वार्टर में 1346.48 ये नंबर करोड़ में है। और पिछले क्वार्टर की हम अगर बात करें तो 1379.56 करोड़ था।
तो थोड़ा हमें यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है गोल्ड लोन से, जो भी कंपनी का रेवेन्यू होता है वो। बट बहुत बड़ा यहाँ पे कोई फॉल नहीं है, 500,000 करोड़ का फॉल नहीं है या फिर 100-200 करोड़ का फॉल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा बात है। और अगर हम लोग क्वार्टरली बात करें तो FY20 में इसी क्वार्टर में 1215.67 करोड़ था, दैट इज़ 1215.67 करोड़। और अगर हम माइक्रो फाइनेंसिंग की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू इसमें यहाँ पे ठीक अच्छा देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में 283.77 करोड़ है और पिछले क्वार्टर में जो था ये था 270.44 करोड़। और सेम क्वार्टर की बात करें पिछले साल की तो 402 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में और पिछले साल के सेम क्वार्टर में एक बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। बट हम देखेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आप देख सकते हो कैसा है। तो गोल्ड लोन्स की बात करें तो 616.50 करोड़, पिछले क्वार्टर में 625 करोड़ था, पिछले साल 460 करोड़ के आसपास था। और ईयर और ईयर अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2285.37 करोड़ गोल्ड से जो भी प्रॉफिट हुआ है कंपनी को वो है। और पिछले साल में दैट इज़ FY21 ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास था। तो एक बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिट पे अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो। और कंपनी का मेजर बिजनेस गोल्ड लोन फाइनेंसिंग का ही है, तो इसमें कंपनी को एक पॉजिटिव पॉइंट हम देख सकते हैं क्योंकि कंपनी का रिजल्ट देखने को अच्छा लग रहा है। अगर हम आते हैं मेन चीज़ पे जो है माइक्रो फाइनेंस। हमें पता है कि माइक्रो फाइनेंस गिर सकता है, इसमें प्रॉफिट जो भी हो बहुत कम हो सकता है। तो यहाँ भी सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। अगर माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 5.60 करोड़ का ही सिर्फ प्रॉफिट है और पिछले क्वार्टर में 32.18 करोड़ का था। सेम क्वार्टर की बात करें पिछले साल की तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 75 करोड़ का हमें जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा था। तो हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है हमें माइक्रो फाइनेंसिंग से। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। बट हम आने वाले 1-2 क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तो उस समय क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि क्या चल रहा है, कि कंपनी रिकवर कर पा रही है नहीं कर पा रही है, जो भी माइक्रो फाइनेंस से कंपनी ने लोन दिया है वो। ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें माइक्रो फाइनेंसिंग की तो इस साल सिर्फ 30 करोड़ ही कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है माइक्रो फाइनेंसिंग से, और पिछले साल ये 310 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कंपनी का यहाँ पे लॉस चल रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये रही कंपनी की फाइनेंशियल रिज़ल्ट। और हम लोगों ने सेगमेंट रेवेन्यू और सेगमेंट प्रॉफिट भी देख लिया। अगर बात करें कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा तो मेरे व्यू में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है। बट एक कंसर्न मुझे दिख रहा है कि माइक्रो फाइनेंसिंग वाला काम कंपनी का बहुत बहुत डिसरप्ट हो गया है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न ज़रूर है। और इस सेगमेंट में एक और हमें कंपनी देखने को मिलती है जो है मुथूट फाइनेंस। उनका प्योरली काम गोल्ड लोन से ही है। उन्होंने भी शायद कुछ स्टार्ट किया है अपना साइड से, कुछ माइक्रो फाइनेंसिंग तो नहीं है बट कुछ लोन काम उन्होंने और भी स्टार्ट किया है। और अगर हम उससे कंपेयर करें तो वो एक मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में, वो बहुत ही आगे है। और उस सेगमेंट में एक और हमें जो कंपनी देखने को मिलती है वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के साथ साथ मनापुरम फाइनेंस। तो आपको जो भी कंपनी सही लगती है, जिसका भी रिजल्ट आपको अच्छा लगता है, आप उस पर जा सकते हैं। ये एक ग्रोथ पीरियड में वाली कंपनी है और वो एक लार्ज कैप कंपनी है। ऐसा नहीं कि उस कंपनी में ग्रोथ खत्म हो चुका है, ग्रोथ उसमें भी बहुत है, अभी पोटेंशियल बहुत है उसमें। क्योंकि गोल्ड फाइनेंसिंग से अगर कोई कंपनी काम करती है तो हमें एनपीए का खतरा वहाँ पे कम देखने को मिलता है। बट माइक्रो फाइनेंसिंग से हमें थोड़ा खतरा देखने को मिल सकता है। बट फिर भी ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि मनप्पुरम फाइनेंस का जो भी बिजनेस चल रहा है मुझे ठीक लगा। बस माइक्रो फाइनेंसिंग आप देखो और उसके बाद ही अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करो। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। मेरा कोई भी इंटेंशन आप लोगों को इन्वेस्ट करवाना या फिर ये नहीं बोलना था कि ये कंपनी बहुत अच्छी है आप लोग इन्वेस्ट करना ही है। आप लोग अपना स्टडी करो उसके बाद ही इन्वेस्ट करो, या फिर अगर कोई एडवाइज़र है जिससे आप पूछ सकते हो कि कंपनी क्या है कैसा है, अगर वो आपको क्लियरली गाइड कर सकते हैं तो ही उनसे पूछ के आप इन्वेस्ट करो। थैंक यू एंड बी कनेक्टेड विद द चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।